बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और आपसे बड़ी एक दिलचस्प मौजू पर बात करूंगा, और वो मौजू है जी कि क्या वक्त दौलत है? इज़ टाइम वेल्थ? जनाब, जब हम बचपन में स्कूलों में पढ़ा करते थे तो उस वक्त इंतहाई सादा किस्म के टीचर होते थे। आजकल तो हमारे जो असातिज़ा के हवाले से भी मुख्तलिफ़ जो अखबारों में स्टोरियाँ छपती हैं, उनमें उनके मुख्तलिफ़ किस्म के जो अजीब व गरीब किस्म के जो कारनामे सामने आते हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि हमारी कौम में जो डिटीरियोरेशन या फिर उसका इन्हतात है वो मजमूई तौर पर है। तो जनाब, उस वक्त हमें ये बताया जाता था कि ये टाइम एक दौलत है, यानी कि टाइम इज़ वेल्थ। तो यकीनन स्कूल में जाना, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी स्कूलों में जाना जहाँ पर मास्टर या फिर जो मास्टरानी यानी कि उस्तानी जो है वो डंडा लेकर या तशद्दुद के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो छोटा सा बच्चा है उसका इस्तकबाल करते हैं, यानी कि हमारे मुल्क में जो स्कूल है वो एक खौफ की अलामत है। तो यकीनन वहाँ से एक जो सादा ब्रेन है, एक जो छोटे से बच्चे का दिमाग है, वो क्या सबक लेगा? देखिए, दुनिया में ये जो पुरानी तरीन फ़िलासफ़ी है वो ये कहा जाता है कि ये जो ह्यूमन ब्रेन है ये एक ब्लैंक स्लेट है, यानी कि ये एक बिल्कुल सादा तख्ती है, इस पर जो नक्श भी आप कंधा करेंगे वो नक्श हो जाएगा। तो देखें कि दुनिया भर में स्कूलों में बच्चों के लिए ऐसा माहौल पैदा किया जाता है कि वो स्कूल जाने को तरजीह देते हैं, वो पसंद करते हैं। तो फिर जब स्कूल या कहीं पर भी आपको जाना हो तो जो सबसे पहला सवाल आता है वो है टाइम की पाबंदी। तो टाइम के हवाले से जनाब दुनिया में बहुत सारे मुहावरे मशहूर हैं, और वो मुहावरे मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा और आपको बताऊँगा कि उनके पीछे तारीख़ी तौर पर क्या हकीकत थी या क्या बैकग्राउंड थी, वो कैसे डेवलप हुए। तो ये मुहावरा जो है, जो द टाइम इज़ वेल्थ, तो बेसिकली देखें कि दौलत है क्या। दौलत वो है कि आप अपनी जो जिस्मानी सलाहियतें हैं, क़ुव्वतें हैं, उनको इस्तेमाल करके जो मुख्तलिफ़ किस्म के आप वसाइल पैदा करते हैं। मसलन देखें कि अगर आप एक इंटेलेक्चुअल हैं, आपको आर्टिकल लिखते हैं, आपको थीसिस लिखते हैं, आपको मजमून लिखते हैं, आपको किताब लिखते हैं, आपको नज़म लिखते हैं, आपको गज़ल लिखते हैं, तो वो कहीं पब्लिश होती है, उसके एवज़ आपको पैसे मिलते हैं। इसी तरह अगर आपको काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसके एवज़ आपको पैसे मिलते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि एवरीबडी इज़ सेलिंग हिज टाइम, यानी कि हर शख्स अपना टाइम बेच रहा है और उस टाइम को पैसों में कन्वर्ट कर रहा है। अब देखें कि हर शख्स जो है उसके टाइम की कीमत मुख्तलिफ होती है। मसलन देखें कि एक जो अनपढ़ मज़दूर है, सबसे सस्ता टाइम उसका है। मसलन आप देखेंगे कि एक मज़दूर जो है, अगर आप बाहर जाएंगे तो सड़कों के किनारे मुख्तलिफ़ चौकों में आपको बहुत सारे लोग खड़े मिल जाते हैं जो कि मज़दूरी के इंतज़ार में होते हैं, और इवन उनमें 100 रुपये के एवज़ भी पूरा दिन कोई शख्स आपके पास काम करने के लिए तैयार होता है। तो जो शख्स 100 रुपया मज़दूरी में 7 या 8 घंटे मज़दूरी करता है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके टाइम की क्या वैल्यू है। उसके टाइम की वेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में, इकनॉमिक सेंस में क्या वैल्यू है। उसके बरक्स अगर एक मैकेनिक है तो वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, एक को अच्छा मैकेनिक है तो वो उससे ज़्यादा अच्छे पैसे कमा रहा है। अगर कोई शख्स इंजीनियर है तो वो उससे ज़्यादा पैसे कमा रहा है। अगर कोई शख्स फ़र्ज़ करे कि आजकल को IT का एक्सपर्ट है या कोई ऑनलाइन चीज़ों का एक्सपर्ट है, तो वो मिनटों और सेकंडों के हवाले से हो सकता है कि वो डॉलर बना रहा हो, यानी कि पैसे कमा रहा हो। तो फिर जनाब,
آپ کے پاس یہ واحد ایک کموڈٹی ٹائم ہے کہ جسے آپ ڈائریکٹلی پیسوں میں کنورٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی جو لیبر ہے، اپنی جو محنت ہے، جو آپ کا انٹلیکٹ ہے، آپ کی جو دماغی صلاحیتیں ہیں، آپ ان سب کو بیچتے ہیں اور ان کے عوض آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ تو دنیا میں جو سب سے پرانا جو محاورہ اس حوالے سے مشہور ہے وہ یہ ٹائم از ویلتھ۔ تو بیسیکلی اس کو اسی حوالے سے بولا جاتا تھا کہ ایک عام بچے کو یا ایک عام شخص کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ ٹائم یعنی کہ وقت ایک انتہائی قیمتی چیز ہے اور اس کا ٹھیک استعمال کرنا ہے۔ تو آج کل دنیا میں جو سب سے زیادہ سیل ہونے والی کموڈٹی ہے اور جسے دولت میں کنورٹ کیا جا رہا ہے وہ جناب ٹائم ہی ہے۔ تو یقیناً اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ جب آپ ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم کو یعنی کہ وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، تو دوسرے لفظوں میں وہی وقت جسے آپ پروڈکٹیو کاموں میں استعمال کر کے پیسے کما سکتے ہیں، دولت کما سکتے ہیں، اپنی انکم یا آمدن میں اضافہ کر سکتے ہیں، وہ آپ نے ضائع کر دیا۔ تو پھر جناب اب آپ پر یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ ٹائم از ویلتھ، ٹائم ہی سب سے بڑی دولت ہے، یہی ہم سیل کرتے ہیں، اسے ہم مختلف فارمز میں کنورٹ کر کے پیسے کما رہے ہوتے ہیں اور اپنی دولت میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً میری باتیں جو ہیں ان سے آپ کو کچھ انفارمیشن ملی ہوگی اور آج کے بعد اپنا جو ٹائم ہے اسے آپ بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، اور یقیناً جب آپ اپنے ٹائم کا بہتر طریقے سے استعمال کریں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ٹائم ہی ویلتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔